हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। बस अम्मी थोड़ी की तबीयत नहीं ठीक है और दुआ कीजिए कि हमारी सास हमारी मदर इंगला की तबीयत अच्छी हो जाए। और आज मेरी शुरुआत होती है दूध वाले भैया से। आज आ गए थे भैया। दूध तो हमेशा वो लेट में ही लेकर आते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध तो आ जाता है ना, टाइम से पहुँचा देते हैं। तो मैंने दूध ले लिया। स्पेशली बात ये थी आज कि हमारी छोटी वाली नंद आने वाली थी और नंद आने वाली थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, नमाज़ अदा कर लेती हूँ। और उनके आने का टाइम 2 या ढाई बजे तक का था। तो ठीक है, मैंने जल्दी से दूध पहले खौलाया उसको, अच्छे से खौला के और खाने की भी तैयारी कर रखी थी। मैंने खाने में बनाया था गोले कबाब और आगे भी बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। उतनी देर में बुआ की बेटी आ जाती हैं नसरीन आपा, और वो गेहूं बना रही थी क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो सोच रही थी अकेले वो कितना काम करेगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुस्कान मैंने कहा अप्पी क्या खाएंगी? कहें कुछ नहीं, बस मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है अप्पी, आपकी कहें चाय अच्छी बनाना, ऐसी वैसी चाय मत बनाना। मैंने कहा ठीक है अप्पी, जैसा आप कहें मैं वैसा ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद उतनी देर में हमद आ जाते हैं स्कूल से, उनका भी टाइम हो गया है। तो मैंने झट से अप्पी को पहले चाय दे दी। चाय देने के बाद फिर मैं हमद को फ़्रेश करने के लिए ले गई ऊपर, और हमद का मदरसे का भी टाइम हो चुका था, 2 बज गए थे। और फिर उसके बाद उसको ठंड लग रही थी। मैंने कहा ब्लैंकेट ओढ़ लो, और अपना सबक वो रिपीट कर रहा था, दोहरा रहा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, जल्दी से दोहराओ और चलो जल्दी 2 बजने वाले हैं। फिर अप्पी को मैंने पूछा अप्पी खाना वाना खा लीजिए? कहीं नहीं, देखो देखो मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा क्या हुआ, बना दूँगी, आप अच्छी तो लग रही हो। कहीं नहीं मत बनाओ मगर मैंने बना दिया, उनको नहीं पता है, सॉरी इसके लिए। फिर उतनी देर में हमारी नंद का भी आने का टाइम हो जाता है। वो करीबन 3 बजे तक आ गई थी और फिर उसके बाद फ़्रेश हो रही थी। और फ़्रेश होने के बाद हैंड वॉश की उन्होंने, और फिर मैंने कहा कि नाश्ता लगाऊं, तो थोड़ा बहुत उन्होंने हल्का फुल्का नाश्ता किया, पानी पिया। और मैंने फिर खाना मैंने कहा खाना लगा देती हूँ, पहले आप लोग खाना खा लीजिए क्योंकि आप लोग को भूख लगी होगी, देर की बैठी हुई हैं बस पर। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने आलू और मटर की पूड़ी बनाई और गोले कबाब बनाई। इधर मैंने रेसिपी को जल्दी जल्दी से आप लोग को दिखा भी रही थी और तैयारी भी कर रही थी क्योंकि खाना देना था उनको, लेट ना हो जाए। इसीलिए मैंने ऑयल में मटर को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। पूड़ी 2 तरह की बनती है, ये मेरी पहली रेसिपी है और दूसरी रेसिपी आपको भी मैं बताऊंगी। मैंने आलू को मैश किया और मैंने चटनी पीस के रखी थी, ज़ीरा, हरी मिर्च और अदरक लहसुन, और थोड़ा सा मैंने जी राइट, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऊपर से डाला था। फिर उसके बाद मैंने मैश करने के बाद मटर को भी अच्छे से मैश किया था। और मटर को जब अच्छे से मैश कर लिया तो उसमें नमक और चटनी सारा कुछ मैंने डाल दिया। डालने के बाद मैंने आटा भी गूँध के पहले से ही रख दिया क्योंकि आटा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी पूड़ी अच्छी बनती है। नमक और आटा और थोड़ा सा मैंने मैदा भी लिया। आजकल मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, सर्दी हो चुकी है। और उन्होंने लाया था मेरे लिए मेरी फेवरेट लड्डू, दाल बेसन का और मगदल। उनकी बेटी भी थी साथ में, और हमदे के लिए भी कुछ टॉयस आए थे। हमदे के लिए चॉकलेट, 2 टी शर्ट, ये सारी चीज़ें आई थी। और शुक्रिया माजिद भाई, आपने मेरे लिए लड्डू और क्या भेजा है, मगदल। बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम बड़े भाई की तरह फ़र्ज़ निभाते हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हर चीज़ से नवाजे। ये बहुत अच्छे हमारे माजिद भाई, हमारे नंदोई हैं, और मेरे दोनों नंदोई अच्छे हैं और ये भी बहुत अच्छे हैं। फिर हमदे ने कहा कि मैं टी शर्ट पहनूंगा। मैंने कहा पहन लो, पहन को दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा कि वाह क्या बात है, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही थी। तब से चच्ची जान की बेटी मिदहत भी आई हुई थी और ज़ैनब भी थी, हमदे भी थे। इन लोग अपना पानी में वो कलर डाल के क्या किया जाता है, ये सब खेल रहे थे। मैंने कहा तुम लोग खेलो, मैं कुछ बनाती हूँ तुम लोग के लिए, खाने के लिए भूख लगी होगी। तो इन लोग अपना लगे हुए थे। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत आराम हो जाता है, नो टेंशन, आराम से काम करते रहो। और बच्चे अपना खेल रहे हैं, अपने बिज़ी हैं, और टेंशन फ्री हो जाता है आदमी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो। और छोटे रहते हैं ना तो इस कदर परेशानी रहती है, क्या बताऊँ। प्लीज़ गाइज़, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ब्लॉगिंग को आगे बढ़ाइए, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इससे अच्छी ब्लॉगिंग बनाऊँगी। तब उतनी देर में चच्ची भी आती है, चच्ची भी नाश्ता पानी कर रही थी, आप लोगों ने देख ही चुके हैं। और फिर मैंने पूड़ी धर बेली और आटा बता ही चुके थे, आटा गूँध के मैंने पहले ही रखा था। फिर अब मैंने अपनी नंद में को खाना वाना दिया, उन्होंने खाया हंस रही थी और बैठ के अपना आराम से खा रही थी। कहीं की बहुत अच्छी बनी है गोली कबाब और मटर आलू की पूड़ी। सब बच्चों ने खाया और मैंने भी खाया और अब्बू ने खाया, और बस यही अफसोस था कि अम्मी ने नहीं खाया। तब तक के लिए